और क्या ईरान जंग का दूसरा चरण अगले कुछ घंटों में शुरू हो सकता है? क्या युद्ध विराम संधि टूटने वाली है? इस सवाल की वजह बीते 24 घंटे में दिखा ईरान युद्ध 2.0 का ट्रेलर है। अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर हमला किया है, लेकिन इस बार मुस्तफा ने जवाब देने में वक्त नहीं लगाया। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के कुछ देर बाद ही ईरान ने कुवैत पर मिसाइलें दाग दी, जिसके बाद पूरे अरब में अलार्म बज उठे। डर है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम कभी भी खत्म हो सकता है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज के पास गेरुक, सिरिक और केशम द्वीप पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी हमले के तुरंत बाद ईरान ने फतेह 110 मिसाइल से हमला किया। ईरान के टारगेट पर कुवैत में मौजूद अली अल सालेम एयरबेस था। अगर आक्रामकता दोहराई जाती तो इसका जवाब पूरी तरह से अलग होगा, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही तय है और इसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। ईरान में 4 अलग अलग जगहों पर एयर स्ट्राइक की। हॉर्मुज के मध्य में मौजूद केशम द्वीप और सिरी द्वीप पर हमले किए गए। हॉर्मुज के मुहाने पर मौजूद गुरुक तट के पास भी एयर स्ट्राइक की गई। यहाँ रडार और ड्रोन स्टेशन अमेरिका ने तबाह कर दिए। गुरुक के पास मौजूद सिरीक पर भी हमले किए गए। यहाँ कम्युनिकेशन टावर और अंडरग्राउंड मिसाइल बेस पर एयर स्ट्राइक की। दावा है कि कम्युनिकेशन टावर को अमेरिका ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। गुरुक और सिरिक की दूरी केशम द्वीप से करीब 100 से 110 किलोमीटर है। ये दोनों हॉर्मुज के मुहाने पर मौजूद हैं। भौगोलिक स्थिति के कारण IRGC ने सिरिक और इसके आसपास अपने कई महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन टावर, रडार सिस्टम और मिसाइल लॉन्च पैड बनाए हुए हैं। इसे ईरान हॉर्मुज के प्रवेश द्वार की तरह इस्तेमाल करता है। यहाँ से ईरान अमेरिकी सेना की गतिविधि पर नजर रखता है, जो ओमान की खाड़ी में मौजूद है। एक्सपर्ट्स इसे केशम द्वीप की सुरक्षा कवच की तरह मानते हैं। अगर अमेरिकी नौसेना को केशम द्वीप तक पहुंचना है तो सबसे पहले इस प्रवेश द्वार को तबाह करना होगा। यही वजह है कि अमेरिका ने यहां बड़े हमले किए। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने अपने प्रमुख अंडरग्राउंड मिसाइल बेस के प्रवेश द्वार खोल दिए। जाग्रोस पर्वतमाला के नीचे बने देजफुल अंडरग्राउंड मिसाइल बेस के 90% प्रवेश द्वार खोले जा चुके हैं। यहां ईरानी सेना की आवाजाही पहले की तरह शुरू हो गई है। जाग्रोस पर्वतमाला का एक हिस्सा करमनशाह प्रांत से भी गुजरता है। यहां भी ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल बेस मौजूद हैं। दावा है कि इनके प्रवेश द्वार भी खोले जा चुके हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के मध्य में मौजूद बंदर अब्बास की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को पूरी तरह से शुरू किया जा चुका है। यहां मौजूद सड़कों की मरम्मत भी ईरानी सेना कर चुकी है। बंदर अब्बास में ईरान का अकाप 44 एयरबेस है, जिसमें ईरान के फाइटर जेट मौजूद रहते हैं। ये एयरबेस पहाड़ों के नीचे बना है। इसे भी ईरान ने फिर शुरू कर लिया है। बुशहर में मौजूद अंडरग्राउंड मिसाइल बेस के प्रवेश द्वार भी खोले जा चुके हैं। दावा है कि यहां ईरान की खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा जखीरा मौजूद है। रिपोर्ट की माने तो 40 दिन के युद्ध के दौरान अमेरिका ने ईरान की 18 अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी पर हमले किए थे। मिसाइल सिटी में मौजूद 69 प्रवेश द्वार अमेरिकी हमलों में तबाह हो गए, जिसकी वजह से ईरानी सेना इनका इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। लेकिन युद्ध विराम के दौरान ईरान करीब 60 प्रवेश द्वार खोल चुका है। यानी ईरान सैन्य शक्ति के मामले में लगभग उसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां वो 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने से पहले था।